मन फिराने से क्या होता है? दूसरा भाग, मन फिराने से क्या होता है? आने वाला व्यक्ति का उद्धार होता है। हालेलुया। मन फिराने से क्या होता है? मन फिराने वाला व्यक्ति जो होता है उसका क्या होता है? उद्धार होता है। और अपने किए गए से पश्चाताप कर वह छोड़ देता है और वह पवित्र होता है। हालेलुया। वो पवित्रता में क्या करता है? फिर चलने लगता है। तो मन फिराना वाला व्यक्ति को अंदर उद्धार होता है, पश्चाताप करके सारे बातों को क्या करता है? वो छोड़ देता है, फिर वो एक नई सृष्टि होता है। बाइबल लिखा है यही है। अगर आपके अंदर में नया सृष्टि हो गया, बाइबल बताती है नई सृष्टि होता है। आपको बारे में लिखा है नई सृष्टि, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये नई सृष्टि जो है ना, जो आपके जीवन में नई सृष्टि आती है, समझ लेना वही यरूशलेम है। यही नया यरूशलेम। कौन थी? 5:17 पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो यदि कोई किसमें है? मसीह में है, वो नई सृष्टि है। वो क्या है? हाँ, वो व्यक्ति न है। प्रभु का महान सेवक पौलुस जी लिखते हैं जो व्यक्ति मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में है, में मतलब उसमें है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें क्या हो गई? नई हो गई। एक मतलब है कि जब आपको उद्धार होता है, जब आप नई सृष्टि में आ जाते हैं, तो पुरानी बातें क्या हो जाती हैं? तो पुरानी बातें क्या बीत जाती है? मतलब आपके अंदर जितने भी असाध रोग थे, जितने भी आपके अंदर बेफजूल बातें थी, वो सब क्या हो गए? निकल गए। आप एक नए तरीके से, नई सृष्टि का मतलब होता है अब आप यीशु मसीह के हो गए हैं। अब यीशु मसीह जैसे कहेगा वैसे ही आप चलना शुरू करेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। तो तरासा हुआ पत्थर मत लेके आना, उसमें हथियार नहीं चलाना, नहीं तो तुम उसको क्या कर दोगे? अशुद्ध कर दोगे। ये पुराने नियम में था, और नया नियम का वेदी ये है। और इसमें हथियार का मतलब होता है अपनी समझ का सहारा, अपना विचार मत लगाना, अपने बातों को लगा लेना। लगाओगे तो ये वेदी क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। ये नया नियम में बताइए वेदी, ये वाला वेदी। और ये वाला जब वेदी सही हो जाएगा, मैं पिछले बार भी बात कर रहा था दूसरी जगह पे कि अगर ये वाला वेदी जब सही हो गया और इसमें सच में परमेश्वर उस वेदी में आ जाएगा, तो जितना एक प्रकार का कहा जाए दलीदर, पता बहुत लोग भगाए होंगे, नहीं भागा होगा, लेकिन मैं बताता। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, यदि लगा, यदि सब नहीं हो सकता, यदि लगा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें क्या हो गई है? बीत चुकी है। देखो सब कुछ नया। तो हमने बताया कि मन फिराने से क्या होता है? उद्धार होता है। आप पश्चाताप करके सारी बातों को छोड़ देते हैं, और वो व्यक्ति क्या हो जाता है? नई सृष्टि हो जाता है। पुरानी बातें क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, बीत जाती है। अब हम यीशु मसीह जैसे कहता है, यीशु मसीह जैसे कहेगा वैसे हम चलेंगे। बोलो हालेलुया। मेरा यहाँ पर लिखा है लूका 15 अध्याय का 17 से लेकर 19 तक पढ़िए, वहां पर हम देखेंगे। जब वह अपने आप में आया, जब वह अपने आप में आया। कौन अपने आप में आया? आप कहानी इसकी आप बैकग्राउंड जानते हैं कि एक राजा के 2 बेटे थे, और छोटा बेटा क्या कर लिया? अपने पिता से जिद करके संपत्ति बांट करके दूर देश में चला गया। कहां चला गया? दूर देश में चला गया। और वहां पर आप सब जानते हैं कि अपना कुकर्म में ऐसी में सारी संपत्ति क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। फिर उसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद सब लोग खत्म हो चुके, सब दोस्त लोग भी हट गए, उसको भूख लगी, अब कुछ है ही नहीं कि खाना पीना खा ले। फिर उसके बाद वो काम ढूंढता है, और जब काम ढूंढता है तो उसको एक काम मिलता है। वो काम सुअर का काम मिलता है, चराने का, और खाना भी उसको नहीं मिलता है दूसरा, वही खाना उसको क्या करता है? मिलता है। लेकिन कुछ दिन करते करते जब उसका दिमाग, या कहा जाए होश में जब आया, हालेलुया, जब वो होश में आया, जब उसको सचमुच में ज्ञान हुआ, अभी अपनी समझ का सहारा ले लिया है, अपने विचार में चल दिया, तब उसको जब होश आया है, समझ आया है, तब कहने
लगा, तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटियां मिलती मतलब वो है। कह रहा है कि मेरे घर में, हम तो राजा के बेटे थे, मेरे घर में तो मजदूर को भोजन से भी अधिक क्या है, उनको जितना खाना है उससे भी बेसी उनको मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। रुक जाइए, कहानी इसका पढ़े हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी इसकी है। एक राजा के दो बेटे हैं, ये अपना संपत्ति लेके चला जाता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपने विचार से जीना चाहता है, पापा ना देखने पाए, कोई ना देखने पाए, अकेले से तरह से जीना चाहता है वो, कोई रोकने वाला उन्हें ना मिले, कोई टोकने वाला उसे ना मिले, यहाँ रहेगा तो पापा बोलेगा, यहाँ रहेगा तो कोई ना कोई छुएगा, इसलिए उसको ऐसा जिंदगी जीना था, मुझे कोई, मैं जो कुछ भी करूं मुझे कोई बोलने वाला ना मिले। लेकिन ऐसे करने में जब उसको समस्या आई, तब उसको होश आया कि अब वहां से बोला है, मैं उठूंगा चलूंगा, जो बातें भी पढ़ा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैंने पाप किया है। हालेलुया। जब ये बातें अपने मन में जब सोच लिया तो बाइबल बताती है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उठकर वो वहां से चल दिया, जहां पे वो था वहां से उठ के वो चल दिया, और जाने के बाद उधर पिता भी इंतजार कर रहा है। बोलो हालेलुया। इंतजार कर रहा है, और वो जब आया, भाई भी पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसको देखे, गले लगाए, अपना बोला होगा, लेकिन उसने चुप करके उनको क्या किया, गले लगाया, चुमा दिया, और भाई बताती है उसको, पढ़ी आगे पढ़ी आगे। अब मैं इस योग्य नहीं की तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। गले लगाया और उसे बहुत चुमा। पुत्र ने उससे कहा, हम और आप होते तो क्या करते? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं इस योग्य अब नहीं रहा कि पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। कौन पहना भैया? पिता ने कहा अपने दास से, इसको वस्त्र, अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसका मतलब जब वहां से वो वापस आया तो पिताजी इतना प्रेम करने वाले थे कि वो गलती तो किया था, लेकिन वापस आया तो पिता ने उसको क्या किया, चुमा किया, और सारी व्यवस्था वहां पढ़ेंगे तो मिलेगा, आनंद मनाया गया, और वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाया, जूता पहनाया, सब कुछ पहनाया। और बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर पिता, जब आप मन को फिरा लेंगे, आपका उद्धार होगा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको एक वस्त्र पहनाएगा, जिस वस्त्र का नाम है यीशु मसीह पहनाया, पहनाने वाला मेरा। ये धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाती है। जोर से बोलो हालेलुया। मन को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। नहीं तो मुझे एक बात याद आती है, बहुत सारे लोग विश्वास को स्वीकार कर लिया, नीति वचन में लिखा है, जो अपने पाप को मान के छोड़ देता है, उसके ऊपर कल्याण होता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रकाशित वाक्य में ज्यादा इसका वर्णन है। हालेलुया। और फिर मैं चाहता हूं 2 वचन पढ़ लीजिए जल्दी से श्वेत वस्त्र के बारे में। निकालिए प्रकाशित वाक्य 3:5, 3:18 जल्दी से। 3:5, 3:18। जो जय पाए उसे इस प्रकार, हाँ, जो जय पाए, चाहे बुराइयों पर, तमाम प्रकार की बातों पर जय पा करके, परमेश्वर की महिमा करके जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो जय पाए उसे इस
इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न करना। जोरदार तालियां बजाओ, हालेलुया। यहोशू भेजा 2 लोगों को पता करने के लिए, जाओ देखो कैसा है। तो जब पता लगाने के लिए गए तो हाँ भाई बताती है, एक वेश्या के घर में गए और वेश्या ने क्या किया, उसको उन दोनों को पनाह दिया। सुनो, अनुग्रह की बारी बात बता रहा हूं, मत अपना ज्ञान बुद्धि का अथवा करना। वेश्या के घर में गए वो दोनों, और दोनों को पनाह दी, मतलब अपने घर में रखी। और वहां के एरियो में सभी लोगों को पता चल गया, कितने वो लोग को था कि यहाँ पर कोई आया है, भेदी आया है भेद लेने के लिए। तब सब लोग पहुंचे उसके घर में। जब पहुंचे तो उसका नाम है रहाब। रहाब से पूछे, अरे तुम्हारे घर में भेदी आया है, कहाँ है वो? बोलो हालेलुया। थी वो वेश्या, पहले बताती है, नाम है रहाब। अनुग्रह की बात करो, मैं बोला कोई पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी हैं और हम पवित्र हैं। बोले तेरे पास कोई आए हैं, कहाँ है वो? जाना तो जानते बाइबल क्या बता दिया, रहाब ने बोला आए तो थे, लेकिन अब आप बताओ, आपके घर में कोई घुसा है और कोई आएगा पता करने के लिए, तो जब आप बोल देंगे तो वापस हो जाएगा कि छानबीन करेगा? छानबीन करेगा। आपके दरवाजे के सामने आएगा तो जब आपसे पूछेगा ना तो बोलेगा नहीं, अगर आप कितनों का मना कहेंगे ना तभी मानेगा नहीं, वो छानबीन करेगा। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने रहाब से आप अनुग्रह किया, वो एक बात बोली और ये सब मान गए। कौन? मेरा पिता। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले की पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हालेलुया। श्वेत वस्त्र पहले तुम्हें अपने नंगेपन की जितना भी उसमें लज्जा की बात नहीं होनी पाएगा, वो खुदा देगा। आंख से बात अच्छा से करने वाला है। और पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, प्रकाश में कई जगह पे श्वेत वस्त्र, वो महीन मलमल सब बात लिखा हुआ है। ये उन्हीं के परमेश्वर देता है, चाहे जो लहू से धोए गए हैं, है ना, छुड़ाए गए हैं। और एक जगह लिखा है छुड़ाए हुए, उसके पढ़ो, वो भी पढ़ लो सकते हो, छुड़ाए हुए। प्रकाशित 6:11। और लहू से भी हाँ, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए, और उसने उनसे कहा थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई। कितने लोगों को श्वेत वस्त्र मिलना है, वो पूरा वो वाली बात, कुछ लोगों को भी मिलेगा, बहुत सारे भाई लोग भी है। अभी तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती क्या हो जाएगी? पूरा हो जाएगी भैया। 1000 जो है बहुत, 1000 का गिनती कहा जाए तो अनंत है वो। 14 ये थोड़ा हम बता रहे हैं प्रकाशित वाक्य से। मैंने उनसे कहा, हाँ, ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है यीशु मसीह में ही पूरा हुआ है, और अभी जो बाकी है वो आएगा, सब उसमें पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको उसमें सावधान होने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। एक मतलब यीशु के लहू से धोकर क्या है, वध किए हुए जो जाए पाया, जो कुछ निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी निकलेंगे, और आप बहुत सारे लोग हैं खुदा ने लेके जाने वाला है कि आप एक नई सृष्टि हो जाए। पुरानी बातें और ये उड़ाऊ पुत्र की पुरानी बातें खत्म हो गई, अब उसको गले लगाया गया है। मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो गले लगाएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को स्वीकार करके हट करके तैयारी करना है, पौलुस की तरफ कहना है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग पर है, वहां से मैं एक उद्धार करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आने का बात जो रहा हूं। तो बात जो शोक नहीं जो रहा हूं, हम कलीसिया में आके कलीसिया का काम कर रहे हैं, आराधना स्तुति को लेके आ रहे हैं, ये सब काम को मैं
आइए पढ़िए एक और लूका 19 अध्याय का 8 से 9। लूका 19 अध्याय 8 से 9। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कितना आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने बोला कहा आज इस घर में उद्धार है। ये बड़ा धनवान था, लिखा है बाइबल में, लिखा धनी लिखा है, लेकिन उसका काम क्या था? चुंगी लेने वाला। और चुंगी लेने मतलब उस समय का जो ड्यूटी था ना, बहुत रुपया दे करके उस ड्यूटी मिलती थी। वो तो बहुत पैसा दिया था, वो नौकरी मिल गई थी उसको चुंगी लेने में। और वो क्या कर रहा था? एक का 20 गुना कहे 30 गुना वो क्या करता था? लेता था। ऐसे ले करके क्या हो गया? एकदम धनवान। धनी। बीमार नहीं था वो, धनवान था। लेकिन हाँ एक चीज था, वो क्या था? नाटा। और मैं आपसे बोल दूं, परमेश्वर को देख नहीं सकता कोई, क्योंकि सब लोग नाटा हैं। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि सब लोग क्या है? नाटा है। नाटा का मतलब सब जन पापी है और पाप के काम तुम नाटे हो, परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। इसलिए लोग घूम रहे हैं, परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा कब? जब यीशु से भेंट होगा तब। तो ये भी नाटा था, लेकिन जब ये पता चला कि यरीहो में आ रहे हैं, वो अपना काम धंधा ब्रेक लगाया और कहां चला गया? परमेश्वर से मिलने के लिए, उसे हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रेक लगाया और बोला आज मैं यीशु मसीह को क्या करूंगा? देखूंगा। समझना है आपको? आज मैं चाहता हूं अपने आप के मन को बदलो। अगर मैं आपसे एक प्रश्न रखूं, मसीही जीवन है क्या? मसीही जीवन क्या है? तो मसीही जीवन अगर हमसे पूछेंगे तो मैं बताना चाहता हूं, मसीही जीवन आपकी गवाही है। आपकी गवाही है। आपकी गवाही बताएगी कि सच में मसीही जीवन आपके अंदर है। और प्रभु ने कहा था, सामर्थ पाओगे मेरे गवाह होंगे। आप पहले अपनी गवाही देंगे, हाँ मैं ऐसा था वैसा था, लेकिन अब मैं ऐसा हूं, और वो जो अंदर है वो बाहर दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति नहीं था, वो गुनहगार था, पैसा तो था, सब कुछ धनवान तो था, लेकिन जब यीशु मसीह को देखने गया तो भाई बताती भीड़ बहुत थी, और वो भीड़ में चीर के जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन देखा नहीं। कल्पना करो, मैं तो उसको कभी कभी अपने जीवन ऐसे करता हूं, नाटा था, घुसरा होगा इधर से उधर से, धक्का धुक्की लगा होगा देखने के लिए, लेकिन भाई भीड़ थी बहुत, अंदर घुसा होगा, बहुत धक्का मुक्का लगा होगा, कोई बोला खून है ऐसे जाएंगे। और वो कहां चढ़ने लगा? गुलर के पेड़ पे। तो मैं कभी कभी बोलता हूं कि यीशु मसीह जहां था वहां से अब गुलर के पेड़ तक आने का कुछ फासला है, कुछ दूरियां हैं। उससे पहले ही आकर के वो पेड़ पर क्या करने लगा? अब कल्पना करिए, लिखा नहीं, थोड़ा इमेजिन करिएगा। एक तो चढ़ गया है ना, तो लिखा है बाइबल में, हो सकता है लिखा नहीं बाइबल में, पत्थर को छुपाकर अपने आप को धीरे से देखता होगा। जब यीशु मसीह आ रहे होंगे, चेले लोग आ रहे हैं, तब फिर अपने मन में विचार किया होगा, हाँ मेरे गांव वाले भी हैं, तेरे घर चलना चाहता हूं, घर चलना चाहता हूं या चलूंगा, चल। प्रभु इसलिए बोला, अगर जक्कई को वही बोलता, चलो ठीक है तूने देख लिया, तेरा उद्धार हो गया, अब तू वेरी गुड, अब चुंगी पैसा मत ज्यादा लेना, तो उसी का उद्धार होता। लेकिन प्रभु चाहता है तेरे साथ तेरा घर आना। प्रभु ले है तो लौटावत है, गड़बड़ी से ले है ना, मैं बताया जाता उद्धार तो होगा, वो वस्त्र पहनाएगा, लेकिन अपने मन को बदलना तो पड़ेगा। ऐसे खाने में आता हूं कि ये सब बातें होना, आज जब ये सब उद्धार हो जाएगा, नए सिटी हो जाएंगे, तो कुछ पॉइंट हम बता रहे, 2-4 पॉइंट, और क्या होगा? हालेलुया। तब और क्या होगा जब उद्धार हो जाएगा, सब कुछ होगा, तो 3-4 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, वो क्या होगा जल्दी से बता के आपको मैं ये वचन से विराम देना चाहता हूं। हालेलुया, पढ़िए। जब आपका उद्धार हो गया, सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? पढ़िए इफिसी 3:17। 3:17।
3 का 17। विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे की हृदय में बसे की तुम प्रेम में जड़ पकड़कर कितने में जड़, वहां लिखना फूट में जड़ेगा, बास करेगा। पूरा पूरा हो गया। एक बार फिर से पढ़िए जोर से। और विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ के और नेव डालकर। देखो प्रेम में जड़ पकड़ोगे ना तो फल आ जाएगा। प्रेम आत्मा, प्रेम आनंद कृपा धीरज भले पेड़ फल आ जाए, तो उसमें जड़ पकड़ के और नींव डाल करके। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जब आपका ये सब हो जाएगा ना, तो पॉइंट बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके हृदय में ये वाले वेदी में वो रहेगा, इसमें हालेलुया। मट्टी वाले वेदी में नहीं। लेकिन कहा अगर आजकल विश्वासी नहीं हुआ बास करे। दूसरा पॉइंट पढ़ो, कुलुसी 1 का 27 पढ़ो। कोई जन भजन संहिता 51 का 12, कोई जन लूका 15 का 10। चलिए अलग अलग निकालिए और अलग पढ़िए। पहले कुलुसी 1 का 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एक अंदर दूसरा पॉइंट है कि जब आपका उद्धार होगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में शुरू करेंगे, तो परमेश्वर, पहला पॉइंट बता, हृदय में रहेगा। और यह लिखा है परमेश्वर आपके अंदर ही वास करेगा, आपके अंदर ही रहेगा, आपके अंदर ही क्या करेगा, वास करेगा। हालेलुया। और पढ़े लूका, अरे भजन संहिता 51 का 12। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। 51 5 ढाई अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। एक मतलब मैं तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो परमेश्वर उद्धार का जो है ना हर्ष देगा, मतलब खुशी देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के सरदूतों के सामने आनंद होता है। आएगा, आप आनंद करोगे। एक मतलब जब आप मन फिरा लेंगे, आपके दिल दिमाग सही हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर चलने सुनेंगे, तो कुछ पॉइंट मैंने बताया, आपके अंदर वास करेगा, आपके हृदय में रहेगा, और आपका जो है खुशी आएगी, और एकदम आनंद ही आनंद है। बोलो हालेलुया।